फिर ओम नमः सिद्धेव। ओम नमः सिद्धेव। आज की ज्ञानमय गोष्ठी में मेरा विषय है परिवर्तन कहानी। जो है उसमें सरल हृदय का कठोर निर्णय। यदि आप परिवर्तन कहानी को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये तो एक सामान्य घटना उल्लेख को आदरणीय दादा ने बता दिया है, लेकिन यदि प्रत्येक पंक्ति पर विचार करा जाए और पूज्य गुरुदेव जी का संपूर्ण जीवन एवं उन पर लगने वाले आरोपों को यदि ध्यान से पढ़ा जाए, सुना जाए, उस पर चिंतन करा जाए, तो आदरणीय दादा ने परिवर्तन कहानी के एक एक पंक्ति में कुछ घटना विशेष, कुछ घटनाओं के माध्यम से मान्यता का खंडन, कुछ शास्त्र आधार के माध्यम से, कुछ तर्क के माध्यम से उन मिथ्या मान्यताओं का खंडन करा है। लेकिन यहाँ मैं मात्र, क्योंकि विषय अपना सम्यक दिशा बोधक है, कि मैं मात्र दिशा बोधक करना चाहूंगा कि एकमात्र निर्देश कुछ पंक्तियां या कुछ वाक्यों के आधार पर मैं बताऊंगा कि उनके जीवन से कैसे जुड़ रही है। बाकी आप संपूर्ण कहानी को पढ़ें और उसके प्रत्येक वाक्य पे विचार करें कि ये वाक्य क्यों लिखा गया होगा, तो उसके पीछे का आपको रहस्य पता चलेगा। इस कहानी का प्रारंभ दादा ने गुरुदेव जी का जन्म जो कि स्थानकवासी संप्रदाय में हुआ था, तो आदरणीय दादा ने प्रथम पाठ के अंदर लिखा है कि मनुष्य को विरासत में दो संपत्ति मिलती है, एक तो पैतृक संपत्ति और एक परंपरागत रूढ़िगत संपत्ति है। कि पहले तो पिता के माध्यम से जो संपत्ति मिलती है वो तो मिली थी गुरुदेव जी को, साथ में उनकी परंपरागत स्थानकवासी की जो रूढ़ी, जो परंपरा चल रही थी, जो स्थानकवासी संप्रदाय मिला था, वो मिला था। अब यदि वो स्थानकवासी संप्रदाय मिला था तो उसी रूप उन्होंने आचरण करा। क्यों? क्योंकि वो परंपरागत प्राप्त है और हमें उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन उसके बाद उसी संप्रदाय का अध्ययन करके उसी में उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद 1970 विक्रम संवत 1970 के अंदर गुरुदेव जी को समयसा प्राप्त हुआ और वहां से शुरू हुआ एक नया विचार, एक नए चिंतन, जहां से पूरी कहानी पलटती है, जहां से शुरू होता है असली परिवर्तन। जहां इसी प्रथम पाठ के अंदर दूसरा वाक्य भी लिखा है, सिद्धहस्त लेखक के द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए मैं जो वाक्य लिखा है वही पढ़ रहा हूं, क्योंकि कुछ फेरफार करना ये दुस्साहस मैं नहीं कर सकता। लिखा है, बाड़े का बंधन असह्य प्रतीत होने पर भी बाड़े की सीमा का उल्लंघन करने की कल्पना भी सामान्य जनों को कंपा देती है। कि जब ये विचार प्रारंभ हुआ तो वो बाड़े की सीमा का उल्लंघन कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि 21 वर्ष और 4 महीने हो चुके थे परिवर्तन के पूर्व। उस स्थानकवासी संप्रदाय में 21 वर्ष तक एक श्रेष्ठ मुनि के रूप में वो रह चुके थे। यहां तक कि उन्होंने समयसार ग्रंथ पर भी प्रवचन करे, जहां अन्य स्थानकवासी मुनियों ने प्रश्न भी उठाए, लेकिन उनके पास कोई तर्क नहीं निकला कि उनका कुछ विरोध कर सके। साथ ही साथ समयसर के पूर्व उन्होंने आत्मा कर्ता धर्ता नहीं है आदि पहले वाक्य के माध्यम से उन बातों का प्रचार करा। उसके बाद वह समयसर पर आए, और समयसर पर कब आए? कि जब परिवर्तन का समय आ चुका था, अर्थात कि 1990 अंतिम चतुर्मास राजकोट के अंदर, जहां उन्होंने 1 से 99 गाथा तक प्रवचन करे राजकोट के अंदर। वहीं से यदि अपन दूसरे पेज पे दिखे तो लिखा है कि अनुयायियों का साथ भी साथ नहीं देते, अनुयायी कभी साथ नहीं देते, उनका काम तो अनुसरण करना है। कि गुरुदेव जी ने अपने अनुयायियों को तो बता दिया था कि अब तो कुछ परिवर्तन होने वाला है, लेकिन कोई भी उनके पास आया नहीं कि आप समयसर क्यों चला रहे हो, आप ऐसी विपरीत चर्चाएं क्यों कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अनुयायियों का काम तो क्या है? मात्र अनुसरण करना है, और वो मात्र अनुसरण ही कर रहे थे। और ऐसे ही समय में उसी चतुर्मास के अंतर्गत एक देवकी नंदी वहां के मुनि थे स्थानकवासी, उनका संसर्ग हुआ। प्राय गुरुदेव जी स्थानकवासी में थे, तो समयसर मिलने के बाद वो किसी के साथ एक कमरे में चातुर्मास का नहीं करते थे, वो अलग ही स्वतंत्र रह के चातुर्मास आदि करते थे या कहीं भी विहार करते थे। लेकिन देवकी नंदन जी के विशेष आग्रह पर वो उन्होंने राजकोट में उनके साथ करा, और उसके बाद वहां उनके साथ चर्चा हुई कि आप जो कह रहे हो वो बात तो मुझे ठीक लग रही है, मैंने भी अध्ययन करा है। देवकी नंदन जी ने यहाँ तक कहा है कि मैंने भी अध्ययन करा है, लेकिन ये बाड़े का बंधन तोड़ना मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो वहीं आदरणीय दादा ने इसी में लिखा है कि मान्यता छूट जाने पर अपरिमित काल तक मुंह पट्टी का बना रहना संभव नहीं है। यदि आपकी मान्यता में आ गया है कि ये चीज गलत है, तो आप इस संप्रदाय में वापस नहीं रह सकते।
क्यों? क्योंकि वहां मान्यता आपकी चेंज हो चुकी है। लेकिन आप अभी भी इसमें हो तो मान्यता आपकी अभी भी ऐसी है कि ये कुछ गलत है या सही है, अर्थात कि आप अभी पूर्ण निर्णय पर पहुंचे नहीं हो। उसके बाद जब तीसरे पार्ट के अंदर तो ये चर्चा करेगी परिवर्तन के बाद कई लोग उनके साथ चर्चा करने आए, तो अनेक धर्म, कोई अकड़पने से कुछ बोला, कोई किसी से कुछ बोला। वो कहानी सबने पढ़ी, इसलिए मैं उन प्रश्नों को उठाना नहीं चाहता, ना उत्तरों को उठाना चाहता हूँ, मात्र बिंदुओं को उठाता हूँ। कि वहां लिखा, गुरुदेव जी ने उत्तर दिया कि यह मात्र मुंह पट्टी की बात नहीं है, इसके पीछे रहा ग्रहित मिथ्यात्व की बात है। कि लोगों ने कहा कि आप समयसर पढ़ो, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो, आपको जो पढ़ाना है पढ़ो, हम आपके अनुसार करेंगे, लेकिन आप मुंह पट्टी का त्याग नहीं करो। अब ये कहने की हिम्मत कब आ रही है? क्योंकि वो एक सिद्धहस्त, एक क्या कह रहे कि श्रेष्ठ मुनि थे कि जो ऐसी तत्व की बात करते थे। उनके अलावा उस समय पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था उनके संप्रदाय में कि वो ऐसी चर्चा करते हो। और उनकी चर्चा इतनी चलती थी कि वो मात्र उनकी सभा में न बालक न वृद्ध अपितु समस्त युवा वर्ग भी जुड़ता था और उस चीज को समझता था और स्वीकार करता था। लेकिन जब लोगों ने कहा कि आप मुंह पट्टी तो रहने दीजिए, तब गुरुदेव जी ने साफ साफ कह दिया कि मुंह पट्टी का रहना वो ग्रहित मिथ्यात्व का चिन्ह है। ग्रहित मिथ्यात्व बना रहेगा तो मैं मुंह पट्टी का त्याग अवश्य ही करूंगा, क्योंकि यह मान्यता मुझे स्वीकार हो गई है। उसी के बाद लिखा है कि मान्यता छूट जाने पर अपरिमित काल तक मुंह पट्टी नहीं बनी रहती। वहीं आगे कई बार ऐसा भी लिखा है कि जब परिवर्तन की जो घटना है वो रात को जो विचारों का है, तो वो विचार तो अनेक चले होंगे, तो दादा ने लिखा है कि उस रात नींद नहीं आई। क्या? कि उस रात नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि गुरुदेव जी को पता था कि 21 वर्ष के सहवास में मेरे साथ अनेक साधर्मी जुड़े हैं और क्या क्या हो सकता है। कि कोई आके विशेष आग्रह करेगा कि भाई हम तो क्या करो कि आप इसी संप्रदाय में रहो, आपको जो करना है करो, आप इस संप्रदाय को मत छोड़ो, आप उस संप्रदाय में जाने की क्या आवश्यकता है, हम आपको आचार्य पद दे देंगे, आपको जो चाहिए वो दे देंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने परिवर्तन करा ही करा। उसके बाद लिखा है कि जो परिवर्तन है वो आत्मदर्शन की वस्तु है, न कि प्रदर्शन की। कि आज परिवर्तन कैसे होते हैं? बहुत प्रदर्शन से करे जाते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन। लेकिन गुरुदेव जी ने ऐसा परिवर्तन नहीं करा। गुरुदेव जी ने एक छोटे से घर में स्टार ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, जो कि एक दंपतियों का था और उनका कुछ कार्य नहीं था, इस वजह से वहां रहे थे क्योंकि वो एकांतवास था। वो पहले उमराला गए थे कि हमें, उनको ऐसा था कि उमराला में जाके वो परिवर्तन करे, लेकिन उन्होंने उमराला में न विचार कर, क्यों वहां गए थे वो, लेकिन वहां पर ऐसी परिस्थिति लग नहीं रही थी कि वो लोग परिवर्तन करने दे। इस वजह से वो स्टार ऑफ इंडिया में आए और एकांतवास देखकर उन्होंने निश्चय करा कि यहीं, और वहां भी पार्श्वनाथ भगवान की फोटो के सामने परिवर्तन करा। ऐसे नहीं कि भाई हम मंदिर में जाएंगे, दिगंबरों के मंदिर में जाए, बड़ी प्रतिमा हो जहां, वहां चले जाए और वहां जाके परिवर्तन करे। लेकिन नहीं, उन्होंने परिवर्तन, क्यों? क्योंकि जो परिवर्तन है वो आत्मधर्म की वस्तु है, वो कोई प्रदर्शन का कार्य नहीं है, उसमें प्रदर्शन की थोड़ी भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उनके पास जितने भी लोग आए, यहाँ तक कि कहान क्रमबद्ध कथा जो गुरुदेव जी के जीवन पर आधारित जो बनाई है, उसमें तो यहाँ तक कहा कि जब उन्होंने समय समय पर प्रवचन करने प्रारंभ करे थे, या पहले भी 1987 के अंदर उन्होंने खुशहाल भाई, उनके भाई को कह दिया था कि मैं परिवर्तन करने वाला हूँ। खुशहाल भाई वो व्यक्ति जो उनके गृहस्थ जीवन के बड़े भाई, जिन्होंने बड़ी धामधूम के साथ उनको दीक्षा दिलवाई थी स्थानक वासी के अंदर, और उस समय कुछ 2000 रुपए की इतनी बड़े वहां की, और उस अपेक्षा अभी का समय मतलब काफी लंबे टाइम इतने बड़े खर्चे के साथ करवाया था। फिर भी खुशहाल भाई ने ये कहा, मतलब गुरुदेव जी के प्रवचन में ही गुरुदेव जी ने स्वयं ने बोला है कि जब परिवर्तन 1991 में लिया है, लेकिन 1987 विक्रम संवत 1987 में खुशहाल भाई को उन्होंने बता दिया था, और खुशहाल भाई ने बोला था यदि यह वस्तु आपको गलत लग रही है तो आप परिवर्तन कर लीजिए, आपको परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि आपको जो योग्य लग रहा है, जो धर्म सम्मत लग रहा है, उसी को अंगीकार करिए। इसके साथ ही परिवर्तन से संबंधित मुंह पट्टी छोड़ना, दिगंबरत्व आदि कई सिद्धांतों को शास्त्र सम्मत और तर्क संगत पूरी परिवर्तन के अंदर कहानी के अंदर लिखा है। वो प्रत्येक आप लाइन पढ़ेंगे, कोई भी लाइन पढ़ेंगे तो उसके पीछे का आपको रहस्य ज्ञात हो जाएगा। और उसके बाद परिवर्तन होने के बाद तो एक लो रोको रे तूफानों का, वो जो जुगल युगल जी की पंक्तियां है कि लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढलाता, लो रोको तूफान चला रे। और जब गुरुदेव जी दिगंबरत्व में आ गए, उसके बाद दिगंबरों में चलने वाले पाखंडों को भी उन्होंने निषेध करा कि ये चीज गलत है, और वो भी पूरे शास्त्र सम्मित
पूरी गाथाओं के साथ में कि हाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, मानो वो एक अलग ही तूफान चला पाखंडों को ढहा था कि एक तो पहले स्थानकवासी का पाखंडों का से दिगंबर, और फिर दिगंबरों में चलने वाले पाखंडों, और शुद्ध आत्मिक तत्व से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र से जो मोक्ष होने वाली बात है वही है। अंत में मैं श्रीमद राजचंद्र की जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों के साथ विराम लूंगा कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केट लू कर विचार तो पाम। कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण हूँ, इतना ही मात्र कह लेना यही पर्याप्त है। यदि इन्हीं पर विचार करा तो ही आपको मोक्ष गति की प्राप्ति हो सकती है। और इन्हीं समय ग्रंथ में से स्वयं ने विचार करा कि मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण वाला हूँ, और अनेक शास्त्रों के अध्ययन के साथ निर्णय करा कि दिगंबर धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और उसी से मुक्ति है। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव जी ने अपने जीवन काल का एक सबसे बड़ा सरल हृदय होने पर भी कि सबको भगवान आत्मा कहते रहे, संपूर्ण जीवन दरमियान सबको भगवान आत्मा कि लोगों ने पत्थर फेंके, लोगों ने जूते फेंके, लेकिन सबको क्या भगवान आत्मा कहा कि या तो भूलेला भगवान से, ये तो भूले हुए भगवान है। ऐसे सरल हृदय होने पर भी इतना बड़ा कठोर निर्णय लिया, और उस कठोर निर्णय को परिवर्तन कहानी के माध्यम से आदरणीय दादा ने बहुत सिद्धस्त। हम सब भी परिवर्तन कहानी को पढ़े और आदरणीय दादा द्वारा रचित समस्त सत साहित्य जहाँ से कोई ना कोई आध्यात्मिक सिद्धांत और दिगंबर धर्म की बातें जो चर्चा है, जैन मूल जैन धर्म के आमना की चर्चा है, वो बातें निकलती है, तो हम सब भी उसका अध्ययन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम दें।